मणिप्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनानाम् आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् आदिपुरुष आदिश जिन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तामर स्तोत्र जी में अपन ने 27 छंद देख लिए हैं। 27 छंदों में लगभग भगवान के ज्ञान साम्राज्य की महिमा मुख्य है। पुण्य साम्राज्य तो अपरंपार है, मगर भगवान की महिमा पुण्य साम्राज्य से नहीं है। जगत को पुण्य साम्राज्य बहुत प्रभावित करता है। भगवान का समोसरण इतना बड़ा, उस समोसरण में बैठने वाले लोगों के लिए 8-8 भूमियां हैं, और फिर अंतिम भूमि में 12 सभाएं बनी हैं। इतने लोग बैठ जाते हैं, असंख्यात देवता बैठ जाते हैं, लाखों मनुष्य स्त्री वगैरह बैठ जाते हैं, मुनिराज बैठते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा भी उन समोसरण में बैठते हैं। ये हमने भगवान को पहचाना कि भगवान के बाह्य संयोग में जो पुण्य का ठाठ है उसको पहचाना। ये भक्तियों में उनका पुण्य ठाठ भी बताया जाता है। ठाठ तो समझते ना अपन, पुण्य का वैभव। अब शरीर का सौंदर्य है, उनके शरीर का रंग, जैसे आदिनाथ प्रभु का जो शरीर था, उनके शरीर का रंग सुनहरा था। तो ये सुनहरा रंग जीव का था, भगवान का था कि शरीर का था? अब 2-4 छंद तो उस शरीर की महिमा में ही आ गए। एक छंद माता जी की महिमा में आ गई, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। भक्ति का स्वरूप सामान्यतः ऐसा चलता है कि जहाँ जितना ज्ञान साम्राज्य की महिमा दिखाई जाती है, उससे ज्यादा महिमा पुण्य साम्राज्य की दिखाई देती है। अब इसमें एक फर्क समझना, ये जो अब आगे चल रहे ना 8 प्रातिहार्य, अब ये सभी अरिहंतों को नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, अपन जो नमो अरिहंताणम बोलते हैं, और नमो अरिहंताणम में 46 गुण भगवान के गिनते हैं। वे 46 के 46 तीर्थंकर अरिहंतों के होते हैं। सामान्य अरिहंत जो केवली होते हैं उनके नहीं है। जन्म के 10 अतिशय कोई जरूरी थोड़ी है कि सबके ही होते, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तीर्थंकरों के लिए ही है वे। अब विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों को जन्म के 10 अतिशय हो गए, उसकी भी गारंटी नहीं है। अच्छा। हाँ, वहां तो दो कल्याणक के धनी, 3 कल्याणक के धनी भी होते कि नहीं होते? पंच कल्याणक ही नियम से हुए तीर्थंकर के। ये भरत और ऐरावत क्षेत्र के लिए है। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए 5 कल्याणक होना आवश्यक नहीं है। 4 कल्याणक किसी के होते नहीं है, 3 और 2 कल्याणक संभावित है। सामान्य पुरुष के रूप में जन्म ले लिया, मुनि दीक्षा ली तो इंद्र लोग आकर के पूजा करने लग गए, दीक्षा कल्याणक हो गए। अब जब दीक्षा कल्याणक हो गया तो केवल ज्ञान भी होगा तब कल्याणक हो जाएगा, और एक मोक्ष होगा तब कल्याणक का प्रसंग बन जाएगा। 2 कल्याणक के धनी भी होते हैं। सामान्य राजा महाराजा कोई भी हो, उन्होंने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद जहाँ केवल ज्ञान हुआ उनके कल्याणक बनाने देवता लोग आ गए। केवल ज्ञान प्रकट होने पर दुंदुभियां बजने का काम तो हर एक केवल ज्ञानी के प्रसंग में होता है।
जितने केवल ज्ञानी कहीं भी होवे, चाहे वो समुद्र में उपसर्ग के रूप में पटक दिए गए हों, उस क्षेत्र में भी हों केवल ज्ञान लेने वाले जीव, तो भी देव दुंदुभियां बजेंगी, 12.5 करोड़ बाजे बजेंगे। वे उन देवों को भी तो कुछ ना कुछ काम मिलना चाहिए ना, और कोई काम ही नहीं है उनके, और क्या काम है? तो जिनको बैंड बाजे बजाना है उनके धंधे क्या है? जितने जीव केवल ज्ञान लेंगे उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति के समय में उनको बाजे बजाना है। अब सोचो कितनी ड्यूटी है। केवल ज्ञानी एक साथ हजारों लाखों भी हो सकते हैं, होते हैं और होते रहते हैं। सिद्ध बनने वाले जीव 608 होंगे 6 महीने 8 समय में, मगर केवल ज्ञान लेने वाले तो ज्यादा हो सकते हैं ना, क्योंकि केवल ज्ञान लेने के बाद अब जितनी आयु शेष है उतने के बाद मोक्ष जाएंगे के बाद। तो ऐसा माने उन देवों के लिए ड्यूटी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। अब जैसे नीलांजना है, अब इन लोगों का क्या काम है? नर्तकियां हैं, वे वहां नचेंगी, जाके सौधर्मेंद्र की सभा में नाचती फिरेंगी, और यदि मौका लगेगा तो इनका तीर्थंकरों के मनोरंजन के लिए नाचने कूदने भेज दिया जाएगा। उनकी ड्यूटियां और क्या है भाई? काम धंधे कुछ है नहीं वहां देवों के, काम धंधे कुछ नहीं है। पुण्य के उदय अनुसार जितना पुण्य कमा के गए हैं उतने संयोग उनको मिल जाते हैं। अब जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं वे उन संयोगों के बीच में रहते हैं, मगर संयोगों में अपनत्व नहीं करते। यहाँ भी यही स्थिति है। मनुष्य भाव में भी जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं वे सब संयोगों के बीच में रहते हैं। सब संयोगों के बीच में रहते हुए भी उनसे अपने को असंप्रक्त देखते हैं। असंप्रक्त माने अनटच, अनअटैच्ड। जैसे तालाब में कमल खिला है तो कमल के पत्ते पानी में डूबे हुए रहते हैं। अब संयोग से देखो तो पानी में डूबा हुआ है, और स्वभाव से देखो तो अनटच है। अनटच को अनअटैच को, अनटच, टच ही नहीं है। अटैचमेंट तो बाद का मामला है। संबंध तो साथ होने के बाद होता है, साथ मिले तब हम उन्हें साथी बनाते हैं। संबंध की तो नई कहानी होती है। टच ही नहीं होना ना, संबंध साथ ही नहीं है, बिल्कुल असंप्रक्त रहता है। ऐसे देह रूपी देवालय में विराजमान चेतन राजा वह भी, हाँ जी, देवालय में विराजमान जो चेतन देव है वो देह नाम के देवालय से अनटच है। अभी दूसरा नंबर का जो प्रातिहार्य आएगा ना, सिंहासन, उसमें क्या होता है? मणि मुक्ताओं से खचित स्वर्णमयी सिंहासन है। मणि मुक्ताओं से खचित, क्या बोलते हैं? सेटल्ड, डायमंड जड़े हुए, मोती जड़े हुए, उनसे जड़ा हुआ स्वर्णमयी सिंहासन है। और वो सिंहासन के ऊपर कमल है। चलो, कमल के ऊपर सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर भगवान विराजते हैं। सिंहासन से टच नहीं होते। धरो तुम्हारा वैभव तुम्हारे हाथ में, हम कोई तुम्हारे सिंहासन के बंधे नहीं है। तो जहाँ विराजमान होते हैं उसके नीचे सिंहासन के तीर्थंकर प्रभु अनटच विराजते हैं। अकेले तीर्थंकर नहीं, सभी केवली। यदि, क्योंकि जिनको केवलियों को आयु कर्म अभी बाकी है उनको गंध कुटी बनती है। ये सुने आपने नाम? समोसरण में, समोसरण तो बाह्य विस्तार सहित बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें भी अंदर अंदर एक गंध कुटी होती है। गंध कुटी माने 3 स्टेट वाली 3 कटनी कहलाती हैं। वो 3 पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर और ऐसा। जैसे पांडुकशिला जैसी नहीं होती क्या 3 कटनी वाली, ऐसी ही ये 3 कटनी की गंध कुटी होती है। अब ये किन्हें बनती है? समस्त तीर्थंकरों को बनेगी एक। और जिन अरहंतों को आयु कर्म अभी बाकी है, माने अभी मोक्ष अभी हाल नहीं जाना है, अंतर मुहूर्त बाद मोक्ष जाना है, उनके लिए गंधकुटी बनती है। और गंधकुटी में भी लोगों को बैठने करने के लिए व्यवस्था होती है, मगर वो सीमित होती है। समोसरण में जो बैठने की व्यवस्था है वो असीमित क्षेत्र की है। न समोसरण से अपने को गौरव मानना है कि मेरा इतना बड़ा समोसरण।
सोचो जरा, आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन विस्तार में था और महावीर स्वामी का समोसरण 1 योजन विस्तार में था। तो महावीर स्वामी को नहीं फील होता होगा कि देखो उनका तो इतना बड़ा समोसरण था और मेरा इतना ही सा समोसरण बना है। उन्हें उससे मतलब ही नहीं है। यदि ये विचार आ जाए, ये विकल्प आ जाए, तो महावीर स्वामी को दुखी होना पड़ेगा। अब महावीर स्वामी भगवान दुखी होने के लिए क्या धरा है समोसरण के बड़े वैभव और छोटे वैभव से? बिना समोसरण के भी गंधकुटी पूर्वक जब तक का समय केवल ज्ञान में बिताना है तब तक गंधकुटी सहित विराजते हैं। और यदि मान लो कि अभी हाल केवल ज्ञान प्रकट हुआ है और विदिन अंतर मुहूर्त मोक्ष जाना है, तो उनको गंधकुटी की भी आवश्यकता नहीं। नाम बहुत हैं तीर्थंकर, केवलियों के कई नाम हैं। अंतकृत केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, तीर्थंकर केवली, और एक केवली और होते हैं अनुबद्ध केवली। ये नाम सुने होंगे, कई तरह के नाम हैं अपने यहाँ। तीर्थंकर केवली माने वे हैं जिनको तीर्थंकर पद वाला जीवत्व मिला है। जीवत्व माने तीर्थंकर पद का संयोग मिला है। ऐसे तीर्थंकर अवस्था में रहने वाले जो केवल ज्ञानी हैं वे तीर्थंकर केवली हैं। अब कुछ केवली ऐसे हैं कि जो मूक रहते हैं। जरूरी नहीं है कि तीर्थंकरों को तो दिव्य ध्वनि मिलने, तीर्थंकरों से तो दिव्य ध्वनि भव्य जीवों को मिलना ही मिलना है। तीर्थंकरों के अतिरिक्त जितने केवली हैं उनको सबको दिव्य ध्वनि देने का प्रसंग बने आवश्यक नहीं है, बनता है। रामचंद्र जी महाराज की, रामचंद्र जी जब केवल ज्ञानी हुए तो उनकी गंधकुटी में दिव्य ध्वनि खिरी है। खिरी है? हाँ, गौतम स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी है केवल ज्ञान दशा में। गुणावा नाम सुना है ना? गुणावा सब में शिखर जाते हैं तो बिहार, झारखंड, बिहार, वो तो गुना है। गुणावा, गुणावा ये शिखर जी से जब अपन जाते हैं, गुणावा, नवादा, भागलपुर और राजगृही और गया वगैरह की यात्रा करने नहीं जाते क्या? तो वो जो गुणावा का क्षेत्र है, पावापुरी भी उसी एरिया में आ जाता है। पावापुरी और गुणावा इन दोनों क्षेत्रों में 10-12 किलोमीटर की दूरी है, कुल मिलाकर 15 किलोमीटर की दूरी होगी। महावीर स्वामी का जो निर्वाण क्षेत्र है वो पावापुरी है और गौतम स्वामी का जो केवल ज्ञान क्षेत्र है वो गुणावा है। शाम को जब ये महावीर स्वामी को केवल ज्ञान से निर्वाण जाना था ना, उस समय गौतम स्वामी वहां से, अब दिव्य ध्वनि तो बंद हो गई, अब क्या करें बैठ के, अब अपनी आराधना करेंगे। तुम केवल ज्ञान से मोक्ष जाने की तैयारी में लगे हो, तो हम भी केवल ज्ञान लेने की तैयारी में लग रहे हैं। वे वहां से उठ के गुणावा आ गए। गुणावा में आके उनको शाम को केवल ज्ञान हो गया। उधर सवेरे उनको निर्वाण, इधर महावीर स्वामी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी दिव्य ध्वनि खिरी है। 12 साल तक रहे थे केवल ज्ञान में गौतम स्वामी। फिर गौतम स्वामी के बाद उसी दिन, जिस दिन गौतम स्वामी को निर्वाण हुआ, उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। ये अनुबद्ध केवली। और गौतम सुधर्मा स्वामी को जिस दिन निर्वाण हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये दोनों के बीच में 12-12 साल का गैप है। और फिर बाद में जम्बू स्वामी 36 साल तक अरिहंत अवस्था में रहे थे। ये तीन जो कहलाते हैं ये अनुबद्ध केवली कहलाए। गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। इसका मीनिंग क्या? अनुबद्ध जुड़े हुए हैं एक के बाद एक, मतलब केवली भगवान का विरह नहीं हुआ। एक के बाद एक गया, दूसरा एक गया। अंतकृत केवली वे हैं कि जिन्होंने अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान लेके निर्वाण पा लिया, वे अंतकृत केवली हैं। उपसर्ग केवली वे हैं कि जैसे कोई मुनिराज ध्यान में मग्न थे और कोई पूर्व भाव का बैरी या किसी तरह का कोई आया उपसर्ग करने वाला, और उनमें कई केवलियों का तो ऐसा भी वर्णन आता है कि वो ले गया और ले जाते में उसका परिणाम अंतर में बदला। इधर उसका परिणाम बदला, इधर इनके परिणाम के उपयोग की स्थिरता में केवल ज्ञान की तैयारी हुई। तो इनके केवल ज्ञान की तैयारी हुई और उनका उपयोग बदल गया। दोनों एक साथ काम होते हैं। और उन्होंने ऊपर उपसर्ग कर लेते, टांगे ही ऊपर आसमान में ही उनको छोड़ दिया। अब समुद्र में गिरे तो तब जब केवल ज्ञान नहीं हो, गिरने से पहले केवल ज्ञान हो गया, वहीं के वहीं ऊपर उठ गए, आयु पूरी हो गई, वहीं के वहीं निर्वाण चले गए।
ये शरीर तो निर्वाण हो जाने पर क्या होना है शरीर का? उड़ जाता है। फिर तो कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है ना। अब समझ में आया शरीर का क्या है, शरीर कैसे गिरेगा? अरे शरीर मान लो निर्वाण नहीं भी हुआ है, केवल ज्ञान यदि हो गया है तो भी वो शरीर वहीं रुक जाएगा, फिर जमीन पे थोड़ी जाएगा, वो जमीन पे थोड़ी आना है सर। केवल ज्ञान होने के बाद फिर शरीर जमीन से टच नहीं देता है। तो ऐसे केवलियों के अनेक प्रकार हैं। तो इसलिए ये निर्णय करने में कि साहब जिनके 8 प्रातिहार्य होते हैं, जिनके 14 देवकृत अतिशय होते हैं, जिनके केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, जिनके जन्म के अतिशय होते हैं, वे सामान्य अरिहंतों के लिए आवश्यक नहीं है। सभी अरिहंतों के जो आवश्यक हैं वे अंतरंग गुण हैं। वे हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल। बल बोलो या वीर्य बोलो, ये 4। ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हुआ अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म का अभाव हुआ अनंत दर्शन, मोहिनी का अभाव हुआ अनंत सुख और अंतराय का अभाव हुआ अनंत बल। ये 4 अंतरंग, बल बोलो या वीर्य बोलो एक ही बात है। ये 4 अंतरंग गुण प्रगट रूप से उनके आए हैं। असली प्रगट गुण ये 4 हैं और बाकी के जो 42 हैं, बाकी के जो 42 हैं वे सब कहवत के हैं। पढ़िए पूजा देव शास्त्र पूजा में आता है कहवत के 46 गुण गंभीर। कहवत के माने कहने के हैं। क्यों? क्योंकि वे उनके अपने नहीं हैं। 10 जन्म के अतिशय जन्म के हैं, भगवान के कहाँ हैं? केवल ज्ञान के अतिशय, केवल ज्ञान प्रकट होने के द्वारा देवों के द्वारा किए गए अतिशय। देवकृत 14 हैं, वे भी के सब देवों के द्वारा दिए गए। 8 प्रातिहार्य हैं, ये भी सब पुण्य के उदय की ठाट बाट है। इसमें उनका अपना जो केवल ज्ञान प्राप्ति का जो बलिष्ठ पुरुषार्थ किया था उसका इन 42 में कुछ भी हिस्सा नहीं है। ठीक बात आ गया ना? आत्मा से संबंधित ये सब के सब संयोग संबंधित जितनी विवेचना है वो ये है। ये 8 प्रातिहार्य भी उन्हीं में ही आते हैं। निर्वाण होने के बाद कहाँ जाएंगे 8 प्रातिहार्य? यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। अरिहंत दशा वालों को भी प्राप्त पुण्य का उदय निर्वाण दशा में साथ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इस धरा पे सब यहीं धरा रह जाता है। अपन भी यदि इस सोच में बैठे हों कि कुछ पोटली वोटली बांध बूंद के ले जाएंगे तो धोखे में नहीं रहना। न यहाँ की सामग्री तुम्हारी होगी और न यहाँ से जाते समय साथ में कोई सामग्री तुम्हारे जाएगी। इसलिए सब की सब सामग्रियां यहीं की यहीं रहने के लिए हैं। जबरदस्ती उनके मालिक बन करके मोह और राग द्वेष का पाप कमाने की आदत बंद कर लो अभी से। अपने को तो संभालने के लिए ड्यूटी मिली है कि बेटा तेरे को इन चीजों को संभालते और रहना है। अब समझ में आया? जितना भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग जो हाथ लगे हैं ये सब हमारे पास अमानत के रूप में आए हैं, मिल्कियत के रूप में नहीं है। फर्क समझते हैं? अमानत और मिल्कियत में। मिल्कियत तो में अपनी होती है, हाँ, और अमानत दूसरे की होती दूसरे का माल चौकीदारी तुम करो। चौकीदारी तुम करो। हाँ जी, पक्का ऐसे ही है। चाहे करोड़ों रुपए की मिल्कियत के नाम पे अपन चढ़ाए बैठे हों, चाहे जमीन जायदाद की मिल्कियत के नाम पे दिमाग खराब किए बैठे हों, चाहे कोठी बंगला नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी लाड़ी साड़ी पाड़ी, इन सब में से किसी भी संयोग के प्रति यदि अपन ने ठेकेदारी ली है तो अपन तो इनके चौकीदार और नौकर बन के जी रहे हैं। अब वे भगवान जिनेंद्र हमसे ये भावना भाते हैं, उनकी हमारे प्रति ऐसी हृदय में जानकारी है कि तुम राजा बनने के लायक जीव, राजा स्वभाव वाले जीव, और कहाँ चौकीदारियों के चक्कर में लग गए। पूरा का पूरा ये पुण्य उदय का ठाट बाट जितना भी है सब चौकीदारी की ठेकेदारी है, अमानत है। अब अमानतों का प्रयोग पता नहीं अब आजकल होता है कि नहीं होता है। रेलवे डिपार्टमेंट में एक रूम होता है एक अलग से, उसको बोलते हैं क्लॉक रूम। बाहर से कोई यात्री आया है वो यात्री के पास सामान ज्यादा है और शहर में काम होंगे कई, तो कहाँ सामान ले लेके घूमता फिरेगा, तो वो ताला लगवा करके हर एक बैग में हो, चाहे बिस्तर हो चाहे कुछ भी हो, वो ताला लगवा के हर एक का अपना अपना अलग अलग ताला, बैग में भी ताला अलग, अटैची में भी ताला अलग,
और बिस्तर पूरा रस्सियों से कई कई गांठों से बंधा हुआ पूरा पैक होना चाहिए, वो रखवाते हैं। अब उनका क्या काम है कि तुम्हें गए, सवेरे गए, रखे, शाम को तुम्हें वापस जाना है, तो उतने घंटे का चार्ज वो आपसे ले लेंगे। दिन का चार्ज होता होगा या घंटे का, जो भी चार्ज डिपार्टमेंट में होता है, 2-2, 5-5, 10-10 रुपया मैक्सिमम होता है किराया। अब भाई की होटल वोटल में जाओगे तो सैकड़ों हजारों लगेंगे, और काम कुछ है नहीं तो सामान कौन टांग के घूमे फिरे, तो धर के गए। अब वो जो वहां क्लर्क बैठा है उसकी क्या ड्यूटी है? वो अपने माल, अपना माल है, सही तरीके से काउंटिंग, अपना माल है, उसका बाप का माल है, माल की रखवाली कर रहा है। रखवाली कर रहा है। केवल जो दूसरे का सामान है उस सामान की रखवाली करने की ड्यूटी है उसकी। वहां तो रेलवे डिपार्टमेंट में उनको फिर भी थोड़ी बहुत छूट मिली हुई है, क्योंकि उस रखे हुए सामान में चूहे कुतर जाएं तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि रेलवे में तो चूहे बहुत होते हैं। तो चूहे यदि बैग वैग खा गए या माल रखा हुआ खा गए तो वो अमानती जो क्लर्क है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो कितना बचा, आपका सेफ ज्यों का त्यों मिला कि नहीं। हमारे यहाँ तो ताला लगा रखा है ना, ताला लगा मिलना चाहिए, बस वापस ले जाओ, खाली हो गया खत्म हो गया हमें नहीं मालूम। वहां तो ये भी छूट मिली हुई है, तुम्हारे पास ये भी छूट नहीं है। जितना जैसा जब तक के लिए जो पुण्य पाप का उदय आया है वो तुम्हारी मर्जी होए तो और ना मर्जी होए तो, तुम मालिक बनो तो और तुम ना मालिक बनो तो, जब तक जिसको जैसा जहां जैसा रहना है रहता है, और जब जाना है तो चला जाता है, उसमें तुम्हारे रोके से नहीं रुकने वाला है। इस शरीर में जितने पुण्य परमाणु पुद्गल परमाणु आए ठहरे हैं, एक भी परमाणु मेरी मिल्कियत के हिसाब से नहीं चलता, एक परमाणु भी मेरी मिल्कियत से नहीं चलता। हाथ बात की तो बात छोड़ दो, शरीर का कोई पार्ट फार्ट मेरे अनुकूलता के लिए नहीं है। उनको जब तक के लिए जैसा उनका कॉन्ट्रैक्ट उनके कर्मों के हिसाब से बना हुआ है, वो भी हिसाब किताब अलग अलग है, क्योंकि ये जो शरीर के पार्ट प्रत्यक्ष जो भी हैं ये सब आहार वर्गणा से बने हैं, और इनको संगठित रखने के लिए कर्म वर्गणाएं लगी बैठी हैं। तो कर्म वर्गणाओं के ऑर्डर में आहार वर्गणाएं ऐसी बनती रहती हैं, करती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ये कोई तुम्हारी मिल्कियत के हिसाब से नहीं चल रहा है कि तुम्हारी आयु है इसलिए पड़े रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम तो सच्ची में निकल के चले गए और 2 दिन तक पड़ी है बॉडी, अब सारी की सारी आहार वर्गणाएं तो जहां की तब पड़ी है। ख्याल में है? ये जीव मूर्खता में कमाए हुए कर्म, वे कर्म का शरीर अपने साथ लेके निकल जाता है और आहार वर्गणाएं पड़ी रहती हैं। मुर्दे के 2-2 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे पड़े रहते हैं, उसमें क्या होता है? जीव निकल गया, कर्म वर्गणाएं निकल गई और आहार वर्गणाओं का शरीर ढांचा पड़ा है। ये सब उनका अपना अपना नो कर्म वर्गणाओं के साथ नो कर्म का ऐसा आपस में उनका पर्सनल लिंक्ड है, बंधन उनका भी नहीं है। जीव की मिल्कियत में तो कोई है ही नहीं। अब जबरदस्ती जीव उनको अपनी मिल्कियत की वस्तु माने, ये मोह के मामले में अमानत में क्या बोलते हैं वो गालियों में, अमानत में खयानत कर ली। हाँ जी साहब, मैंने आपका नमक खाया था, अब गोली खा। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपका नमक खाया है साहब, खाया है, तो अब जब तूने नमक खाया तो अब गोली खा, क्योंकि तूने खाया क्यों? समझ में आया ना? यदि इनमें अपनत्व की कोशिश करी तो गोलियां खानी पड़ेंगी, और वे गोलियां कोई टैबलेट वाली नहीं है, ये गोलियां सीधी अनंत काल तक के लिए जन्म और मरण की गिफ्ट देने वाली गोलियां हैं। इसलिए बहुत सावधानी से अमानत में खयानत की कोशिश नहीं करना। ये इस मामले में एक वो मेरे ख्याल कबीर दास का या सूरदास किसी का ऐसे का गाना है, गाना भजन कहेंगे, वो क्या है, जीनी 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 चदरिया, युगल जी गाया करते थे, बाबूजी कबीर दास का है ना, कब बाबूजी युगल जी गाया करते थे, मैं तो उनसे ही सुना है, जीनी 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 चदरिया। अब फिर उसके बाद सूरदास का है, सूरदास जतन से ओढ़ी, और फिर बाद में ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जतन से ओढ़ी माने ये चद्दर अभी मुझे मिली है ओढ़ने आड़ने के लिए, तू ओढ़ ले, अपनत्व मत करना, और अब जब जाने का नंबर आए तो ज्यों की त्यों धर दे इसको, तेरी अपनी कुछ नहीं है। ये शरीर नाम की जो चदरिया है ना,
जतन से ओढ़ी तब कहलाएगी। जतन से ओढ़ी माने विवेक, और नहीं तो तुम कर लो कोशिश, तुम्हारे छोड़े से छूटेगी नहीं, तुम्हारे रखे से रहेगी नहीं। जिसको जिस रूप में परिणमना है उस रूप में परिणमेगी। इसलिए मोह ममता के रास्ते बंद करो और ये समझने की कोशिश करो कि जब अपने स्वभाव की आराधना करने में अपन लगेंगे तो उस आराधना में स्वयमेव भूसे के समान अद्भुत और अतिशय से अतिशय पुण्य ठाट संयोग में आएगा तो भी मैं उससे निर्लिप्त ही रहूंगा और निर्लिप्त ही देखूंगा, और आखिरकार इन सब संयोगों से भी छूट छाट के सिद्धालय में पहुंचूंगा। वहां कोई साथ नहीं जाएगा। इसे जेल भी कह सकते हैं। जेल भी कह सकते हैं। हाँ तो कहो ना, जेल लगे तब ना, कहने तो बहुत सरल काम है, बोलने को तो अपन रोज नहीं बोलते हैं कि प्रक्षाल पाठ में जब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल करते हैं तो उसमें रोज बोलते हैं तन रूप कारागे ते उद्धार शिव वासा करो। बोलना तो हमें सब आता है बहुत, अपन होशियार कम थोड़ी है। तन रूप कारागृह, कारागृह क्या होता है? लगी तो नहीं आज तक जेल। यदि ये जेल रहे तो इसके सीखचे टूटने में गौरव महसूस होगा। इसकी जालियां टूटे, इसके अंदर के कमरे वमरे फूटे टूटे, उनके प्लस्तर गिर जाएं और कमजोर होके छत्ता ही टपक जाए, उसमें अपने को मजा आएगा। अब देख लो यदि अपने को शरीर के क्या सीखचे फींकचे टूटने में, या किसी कोई मच्छर आकर के कुछ अपना भोजन निकाल के ले जाए तो अपने को कैसी महसूस होती है। बस यही लगा रहता है। हिसाब लगा समझने लायक है। तन रूप कारागेहते उद्धार। हे प्रभु, आप तो अपने को चेतनता में देखने लगे और तनता छूट गई। हाँ जी, चेतनता का मजा लेने में लग गए, तनता छूट गई। चेतन में भी तन है भाई। हाँ जी, चेतन में भी तन है। हाँ क्यों नहीं है? वो चेतन का तन तो अद्भुत है, ज्ञान शरीर का बना हुआ है ना जीवराज। चेते नहीं तो फिर तन मिलेगा, और चेत गया तो तन का मिलना बंद हो जाएगा। चेतन ये सब कलाबाजियां अपने को इसी जगत में सीखना है। नहीं सीखोगे तो मूर्ख बने बने जियोगे। जीना मरना एक सही है। देखो ये इस मामले में तो एक खाने पीने की व्यवस्था मिल रही, परेशानियां आ रही, घर में रहने का मौका, बाहर बाजार में भगने का, धक्का मुक्की खाने का जो अवसर आता है, ये कोई कुशल जिंदगी नहीं है, सफल जिंदगी नहीं है। सफल जिंदगी तो इसका नाम है कि जहां मेरे पास मेरा स्वाधीन ज्ञानमयी आनंद रहे, बस। बाकी संयोग रहें तो भले, ना रहें तो और भले, दोबारा मिल जाएं तो भले, ना मिले तो और भले। ये अंतरंग आराधना का खेल ज्ञानियों का ऐसा अद्भुत होता है। देखो अपन पढ़ते हैं 28 नंबर का श्लोक है। अशोक वृक्ष नाम का जो उनके प्रातिहार्य होता है, पहला प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। अभी उसकी चर्चा करते हैं। देखो, उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूक मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। रिपीट। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। जहां भगवान विराजते हैं अरिहंत दशा में, अपन ने पहले गंधकुटी देख ली। गंधकुटी के ऊपर कमल, कमल के ऊपर सिंहासन,
सिंहासन के ऊपर प्रभु की देह 4 अंगुल चतुरांगुल ऊपर। फिर उसके बाद जहां उनका सिर है उसके पीछे भामंडल बना है। सिर के ऊपर 3-3 छत्र लगे हैं। अधर हैं वे छत्र। अधर माने किसी से टंगे हुए नहीं हैं, बिल्कुल स्वयं 3 लोक के स्वामी पने की घोषणा। आएगा वो चर्चा आएगी। फिर जो जहां वो छत्र लगे हैं उससे भी बहुत ऊपर तक एक वृक्ष है जिसका नाम है अशोक वृक्ष। वो वृक्ष भी जड़ रहित है। जड़ माने उसका वो कोई नींव मीव नहीं लगी है। पेड़ की जो नींव होती ना, क्या बोलते, जड़, वो नहीं है। उसका तना भी नहीं है। हाँ जी, तना भी नहीं है। वो ऊपर ऊपर अधर में ही वृक्ष है पूरा का पूरा। अब अशोक वृक्ष का मेरे ख्याल आप लोगों ने देखे होंगे, अशोक वृक्ष लगे रहते हैं कई जगह। अशोक वृक्ष नीचे से चौड़ा होता जाता है, ऊपर ऊपर ऐसा सकड़ा होता जाता है, पूरा ऊपर ऊपर तक रहता है। अब ये तो नाम हो गया उसका, उसकी माने अपन ने डिजाइनिंग बता दी। घरों घरों में आजकल लोग बाग अशोक वृक्ष लगाने लग गए। उस अशोक वृक्ष का जो नामकरण है उसके पीछे बहुत समझदारी का खेल है। जहां वो वृक्ष है वहां शोक नहीं रहेगा। अच्छा, नाम नहीं सुना? अशोक। संधि विच्छेद कर दी ना। हाँ, वहां शोक का कोई प्रसंग नहीं होता है। समझें जरा, देखें। जो केवल ज्ञान का जो एरिया है ना, समोसरण का एरिया, केवल ज्ञान का तो एरिया ज्ञान में है। समोसरण का जो एरिया है उस एरिया में किसी को रोग, शोक, भय, ईर्ष्या, विषाद, खेद परिणाम ही नहीं होते हैं। किसी को वहां भूख नहीं लगे, किसी को गर्मी नहीं लगे, किसी को सर्दी नहीं लगे, 60 ऋतुओं के फल फूल खिले हैं, कोई नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। घर में भले चाहे वो दस्तों में परेशान रहता होगा दिन भर, समोसरण में पहुंच जाए तो वहां बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। ये स्वयमेव अपने आप सहज ही तीर्थंकर प्रकृति का संयोग होने से सहज ही आस पड़ोस का वातावरण स्वयमेव ऐसा हो जाता है। विचारने लायक है, बहुत गंभीर मामला है। एक धर्मनाथ भगवान हुए अपने, नंबर ख्याल आता होगा आपको कौन से हैं धर्मनाथ भगवान? कौन से हैं? 14, 15, 14 नंबर तो अनंतनाथ है। 15 नंबर के हैं धर्मनाथ। 13वें नंबर के तो विमलनाथ है। क्यों बचपन में ये नंबर से याद नहीं कराया हूँ? पहले आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, 13वें विमलनाथ। अरे ये तो सीरियल और बिना सीरियल सबके जवान पे होना चाहिए। 15वें नंबर के तीर्थंकर हैं धर्मनाथ। उन धर्मनाथ तीर्थंकर जब राज्य अवस्था में थे तब भी उनका नाम धर्म ही नाथ था। तो जिस नगरी में वे राजा रूप में थे जब गृहस्थ दशा में, तो उस समय उनका चरित्र वर्णन आता है। एक धर्म शर्माभ्युदय नाम का ग्रंथ है। धर्म शर्म अभ्युदय, इकट्ठा शब्द करो तो धर्म शर्माभ्युदय नाम का ग्रंथ है। मेरे ख्याल मेरी लाइब्रेरी में वो शायद नहीं है, मेरे पास नहीं है। धर्म शर्माभ्युदय नाम का ग्रंथ है। उसमें एक श्लोक आता है कि जब ये राजा थे धर्मनाथ, तो उस राज्य में 2 अक्षर, ये जो अपन पढ़ते हैं ना, अ से लेके क्षत्र ज्ञा तक के, हाँ जी, कितने मालूम है कितने अक्षर होते हैं? क्या बात कर रहे हैं? अंग्रेजी के तो सबको पता होंगे, 26। अंग्रेजी में ABCD से Z तक के अक्षर जितने भी हैं वे टोटल 26 हैं। और हिंदी में या संस्कृत में या प्राकृत में जो अक्षर हैं वो 52 हैं। 16 तो हैं, क्या बोलते हैं, स्वर, अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ अम आ होगा। 16 तो हैं स्वर, और बाकी 16, 52 में से 16 घटाओ कितने? 36 हैं व्यंजन। उन व्यंजन में 5 तो पंजे वाले व्यंजन हैं,
क ख ग घ अंग कवर्ग, फिर चवर्ग, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग। 5 के 5 जो 5 5 का 5 जोड़ा कितने हो गए? 25 हो गए 25। फिर उसके बाद अक्षर आएंगे, एक है 4 का वर्ग, प फ ब भ म के बाद आता है 4 का वर्ग, य र ल व। सुने हैं? 4 का एक वर्ग हो गया तो कितने हो गए? 25 और 16 41। हाँ जी, 25 और 16 41। 41 के बाद एक 4 का वर्ग, 41 और 4 45। फिर स ह 4 अक्षर का एक और वर्ग 50 है 50 हो गए। 45 और 4 49। और फिर 3 का क्ष त्र ज्ञ। अब ये जो छत्र ज्ञ, ये जो 3 अक्षर हैं, ये तीनों अक्षर मिश्र अक्षर हैं। क और स को मिलाओ तो क्ष बनता है, त और र को मिलाओ तो त्र बनता है, और ज और य को मिलाओ तो ज्ञ बनता है। संयुक्त अक्षर 3, स्वर अक्षर 16, और बाकी 16 और 3 19, और बाकी रह गए जितने भी वे उतने हो गए व्यंजन। कुल मिला के 52 अक्षर हैं। तो धर्मनाथ महाराज के जमाने में 2 अक्षर कम थे। अच्छा, हाँ जी, धर्मनाथ महाराज के जमाने में राज्य में 2 अक्षरों का प्रयोग होता ही नहीं था। कौन से? देही। संस्कृत में देही शब्द है, हिंदी में बोलो तो देव, हिंदी में बोलो देव, देव। अच्छा, समझ रहे? ये भिखमंगों की आदत है, देव और देव और देव और देव, ये भिखमंगों की आदत है। धर्मनाथ महाराज के जमाने में एक भी भिखारी नहीं था उनके राज्य। समझ आया? इसलिए उनके अक्षर जमाने में अक्षर ही नहीं थे। देही, देव 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 ऐसा बोलने की आवाज ही वहां सुनाई नहीं पड़ती थी। इसका नाम था, मतलब क्या निकला कि जो अंतः रिद्धि अपनी अपने को प्रकट है, उसमें ही सब के सब संतुष्ट रहते थे। किसी को किसी से मांगने का विकल्प ही नहीं आता था। पढ़ने लायक है भैया, ये पुराण ग्रंथ है, धर्म शर्माभ्युदय पुराण ग्रंथ है, धर्मनाथ भगवान का चरित्र है। गप्पे नहीं ठोक रहा हूं, आप शास्त्र में देख लो। इस प्रकरण को यदि मान लो वो ग्रंथ अपने हाथ में नहीं भी हो ना, तो भी आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? जैनेन्द्र सिद्धांत कोश ज्ञानपीठ से छपे हुए हैं 5 पार्ट में। उनमें जब ये अक्षर देखोगे, ढूंढोगे धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र या देही शब्द का अक्षर ढूंढोगे, तो अपने आप ख्याल में आएगा कि उसमें आ जाएगा धर्म शर्माभ्युदय नाम के ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। और आजकल तो एक अपने आत्मा के अलावा बाकी सबकी जानकारी वो है ना, एक बब्बा गूगल बाबा, वो सब दे देगा, पूरी डिटेल मिल जाएगी, सब उपलब्ध है भाई साहब। इसलिए बहुत सावधानी, क्योंकि इच्छा होना ये दुखी जीवों का परिचय कराता है। जिसको इस विश्व के किसी पदार्थ से कोई इच्छा ही नहीं है, अब उसको दुख काय का मामला है? क्योंकि इच्छा होगी तो उनको ढूंढता फिरेगा, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक परेशान रहेगा, मिल जाएं तो कम मिले इसके लिए परेशान हो जाएगा। यदि मान लो इच्छा के अनुकूल मिल जाएं तो चौकीदारी में परेशान रहेगा, कदाचित वे छूटने लग जाएं, कदाचित वे छूटेंगे ही नियम से, तो छूटने पर रोने में परेशान हो जाएगा, हाय राम इतनी मेहनत से तो मिले थे, सब चले गए। जब देखो जब दुखी होने का प्रसंग बनता है, समोसरण भूमि ऐसी है कि जहां पहुंचने वाला जीव इन सब उदयों से अपने को निरपेक्ष देखता हुआ जाता है। सम्यक दृष्टि हो या ना हो, जाएगा निकट भव्य जीव ही। और सम्यक दृष्टि होना जरूरी नहीं है समोसरण में जाने के लिए, निकट भव्य जीव चाहिए। वहां पहुंचेगा तो अपने को समझकर, अरे समझने का काम तो जब होगा तब होगा, वहां पहुंचते ही सारे शोक मर जाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में शोक को रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसलिए वो समोसरण में अशोक नाम का वृक्ष लगाया है। नाम का भी अपने आप में एक अलग महात्म्य है। शोक नहीं चलेगा यहाँ। जैसे एक पिक्चर हॉल होते ना, पिक्चर हॉल,
अब वहां जब स्टार्टिंग नहीं होती है उसके पहले पहले अंधेरा रहता है। अब वो अंधेरे में जितने भी जाएंगे, वो जो वहाँ बैठा है क्लर्क व्लर्क जो भी रहता होगा, नौकर वोकर रहते हैं, वो टॉर्च देख देख के आपको सीट नंबर बताते जाएंगे। अब आपको डर लग रहा है, तो आप डरने के लिए पिक्चर हॉल में गए थे? वहां तो हम खेल देखने गए थे। वहां जहां अंधेरा पड़ा है वहां डर नहीं लगता, समझ रहे ना? घुस जाते हैं, गिरते भी रहते हैं, धक्के बुक्के भी खाते रहते हैं, तो भी वहां डर नहीं लगता। और यहाँ तो अज्ञान रूपी अंधकार रहता ही नहीं है। महाज्ञान का प्रकाश है, तीव्र प्रकाश। कितना सूर्य के प्रकाश, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी ढीला पड़ जाए, इतना तीव्र प्रकाश है वहां समोसरण में। उनके शरीर की आभा इतनी तगड़ी है और गर्माहट बिल्कुल नहीं है। अजब गजब की महिमा है। ये सब समोसरण में ये सब उपलब्धियां स्वयं में मिलती हैं, और जीव वहां जाकर बिल्कुल निश्चिंत होकर, सोचो हमें यदि पता चल जाए कि आज 8 बजे से अपने किसी विद्वान बाहर से आए हुए का स्वाध्याय होना है, और वो 8 बजे के बाद 10 मिनट तक यदि मान लो उनकी गाड़ी कहीं किसी तरह से लेट हो जाए, तो अंदर बैठे बैठे सब कुलबुलाने लगते हैं, पता नहीं क्या हुआ, कहीं और ज्यादा दूर तो नहीं फंस गए, आ रहे कि नहीं आ रहे, कितने करोड़ विकल्प खड़े होने लग जाते हैं। वहां सोचो समोसरण में जब महावीर स्वामी दिव्य समोसरण में विराजमान है, और सब के सब लाखों करोड़ों असंख्यात देवी देवता और लाखों मनुष्य पशु पक्षी सब के सब बैठे हैं, मुनिराज अर्जिकाएं सब विराजे हैं, सामान्य स्त्रियां भी बैठी हैं और पुरुष वर्ग भी बैठे हैं, अलग अलग भगवान बैठे हैं। और 6 घड़ी के लिए दिव्य ध्वनि का मौका होता है। एक बार में लगातार 6 घड़ी तक दिव्य ध्वनि खिड़ती है। 6 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट की एक घड़ी होती है भाई। 200 कितने 144, 6 घड़ी कितने होंगे, 24 छंग 144 मिनट तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। अब महावीर स्वामी विराजे हैं, लाखों करोड़ों देवी देवता विराजे हैं, मनुष्य बैठे हैं, सब बैठे हैं, सारे के सारे इंद्र बैठे हैं, और दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। नहीं खिल रही, एक दिन नहीं खिली, दोपहरी में नहीं खिली, शाम को नहीं खिली, अगले दिन नहीं खिली, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 66 दिन तक नहीं खिली, और एक भी भव्य जीव वहां से गायब नहीं हुआ। एक भी भव्य, सब गए तो भव्य ही हैं, एक भी वहां समोसरण में क्या बोलते हैं एब्सेंट नहीं दिया किसी को, न किसी माता बहन को, न किसी बालक बालिका को, 8 साल की उम्र के बाद के सब जाते हैं, किसी को कोई बाधा नहीं आई, सब बैठे हैं, और भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। 66वां दिन आया। कौन सी दिन है? सावन प्रतिपदा, एक कम, सावन महीने की एक कम, वो आया एक नया इंद्रभूति। अभी भगवान अभी भी नहीं बोले हैं, भगवान तो विराजे हैं जाके ता, जैसे सब पहले से बैठे थे, सब चुपचाप बिल्कुल बैठे हैं। इंद्र भी पीछे चला आ रहा है, गौतम भी चले आ रहे हैं। मानस स्तंभ देखा इंद्र का, इंद्रभूति का हिसाब किताब ठिकाने आ गया। और एक काय की हेकड़ी, काय का ज्ञान, कितना सा ज्ञान मेरे पास क्या है, ज्ञान स्वभाव मेरा अपने आप में अपरंपार, वर्तमान ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ज्यादा 100 लोग 200 500 1000 लोग मेरे को सुनते हैं, इससे क्या दमखम है, इससे कोई दमखम नहीं। मेरा अपना अंतर ज्ञान, अंतरंग ज्ञान अपने में अपने को पूर्ण और प्रभु के रूप में अनुभव करने लगता है, और वहीं मुनि दीक्षा लेने का भाव और गणधर बन गए। अब देखो 66 दिन से लगातार बैठ रहे थे एक महोदय, और वे इस समझ में थे कि मेरे कारण ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, मैं ही समोसरण का गणधर के रूप में प्रसिद्ध होऊंगा, तो इस मूड में बैठे थे। और ये नए महोदय आए, और इनके आते ही भगवान की ओम ध्वनि खिलने लगी। अब वो उस जीव के वो पात्रता नहीं थी। कौन सा वो 66 दिन से बैठा था, अरे राम अच्छे भगवान है यार, ये तो जो इतने पुराने सीनियर बैठे हैं इनकी तरफ देखते ही नहीं है, और ये नया आया इसके सामने बोलने लग गए, ये तो इसका मतलब है कि ये महावीर को भी पार्शियलिटी करना आता है, दुभांति चलाते हैं। वो उड़ के भग गया। देखो खेल, देखो योग्यता जिसकी पक रही है वो बाहर से आके आ जाता है और उनके दिव्य ध्वनि खिलने लग जाती है, और जिसकी योग्यता नहीं थी सुनने की वो है जी।
समोसरण में भी ऐसे भाव आते हैं क्या? हाँ, सब होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। वहां संयोग नहीं मिलेगा आकुलता व्याकुलता के लिए। अब परिणामों में आकुलित व्याकुलित होना है, हुए ना, मारीच हुए कि नहीं हुए आकुलित व्याकुलित। ये तुम्हारे संयोग मिलेगा। दीपायन मुनिराज हुए ना आकुलित व्याकुलित। वहां संयोगिक आर्त्र ध्यान के प्रसंग नहीं रहेंगे, मगर व्यक्ति अपने परिणामों से आकुलता व्याकुलता मोल ले वह, इसके लिए कौन रोकेगा। अवसर वहां बहुत बढ़िया कि जिससे आप बिल्कुल विरक्ति की साधना करते हुए आत्मस्वरूप की प्रसन्न, देखो आनंदानुभूति और विरक्ति दोनों परिणाम चलेंगे। आनंदानुभूति और विरक्ति दोनों का पूर्ण अवसर मिलेगा। अब उसके बाद आपको उससे लाभ लेना कि नहीं लेना। हाँ जी, उनका जो मोक्ष होने का था वो कार्यक्रम लेट हो गया, मतलब किसका? जो सुन करके उठ के चले गए। हाँ, अब वो भव्य तो हैं, सुनो, भव्य तो हैं, तब तो वे पेढ़े थे, मगर निकट भव्य नहीं थे, इसलिए भगे आए। निकट भव्य नहीं थे। हाँ, निकट भव्य होते तो सुनते। अब बताओ, नेमिनाथ भगवान के समूह में निकट भव्य भी भग के आ गया था, पता है आपको? गजकुमार, गजकुमार हाँ, वो 2.5 दिन की आयु शेष रह गई, जान के भगवान के समूह से उठ के भगे आया। समूह में ओ शमशान भूमि में जाके मुनि दीक्षा लेके आत्म ध्यानस्थ हो गया, केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला गया। अब ये तो अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से जीव का वहां पुरुषार्थ चलता है। संयोग रूप से आकुलता का कोई प्रसंग वहां नहीं है। भूख लगे नहीं, प्यास लगे नहीं, गर्मी लगे नहीं, सर्दी लगे नहीं, पसीना आए नहीं, पोंछा पाछी के लिए रूमाल वूमाल ढूंढना नहीं पड़े वहां, इतनी सब व्यवस्था सहज। ये सब आप कहोगे साहब समूह शरण बनाया है कुबेर ने सौधर्मेंद्र की आज्ञा से, तो कुबेर की मेहरबानी से दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुबेर फुबेर की कोई मेहरबानी नहीं है। तीर्थंकर प्रभु विराजे हैं, उनका पुण्य उदय अपरंपार, और जो वहां गए हैं उनको उस समय उतना मिलने योग्य पुण्य का उदय सबका अपना अपना है। एक के कारण दूसरे को और दूसरे के कारण पहले को किसी को कुछ नहीं मिला है। जो वहां पहुंच करके उस सुविधा का लाभ ले रहे हैं क्योंकि उनके उस संयोग का उदय उस समय के लिए था, इसलिए ले रहे हैं, और जिनको नहीं था उनको नहीं मिल रहा है, वे जा ही नहीं रहे। अरे ये 8 भूमियां है ना भाई साहब, 8 भूमियां, उपवन भूमि, लता भूमि, खातिका भूमि, 8 भूमियां हैं। अब जिनको भगवान की वाणी सुनना है वे ही जाके अंतिम भूमि में पहुंचते हैं, बाकी को पता चला तालाब है, वहां तालाब में खेल कूद रहे हैं, स्विमिंग पूल लगा हुआ बना पड़ा है, बाकी घूमते पता चले कि स्विमिंग पूल में घूमने पहुंच गए। बाग बगीचे लगे हैं, उपवन भूमि है, लता भूमि है, चैत्य भूमि है, प्रासाद भूमि, बंगले देखने लग गए। अरे भाई यार कितना बड़ा बड़ा बढ़िया, उतना बढ़िया बंगला, इसकी ये डिजाइन, सबकी डिजाइनें अलग अलग बंगलों की। हाँ जी, तो बंगले भी कोई ऐसे नहीं है कि जो प्लास्टिक के मॉडल सैंपल बना के धर दिए हों, बड़े बड़े महान बड़ी बड़ी विभूतियों वाले, और सबके सब रत्न हीरे माणिक मोतियों जड़े सोने चांदी के बंगले, सब व्यवस्थाएं हैं। वहां नाट्य भूमि भी है। हाँ जी, नाटक चलते रहते हैं वहां। अब जिन्हें नाटक देखना है या जिन्हें नाटक दिखाना है वे वहां तक लटके रहेंगे, और जिन्हें इन नाटकों में नहीं अटकना, ना अटक, समझ रहे, जिन्हें नाटकों में नहीं अटकना वे जाके सीधे अंदर पहुंच जाते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने पहुंच जाते हैं। जीव जीव की अपनी अपनी योग्यता है, संयोग रूप से अनुकूलताओं के अपरंपार अवसर हैं। तो हे प्रभु, आपकी स्वर्णिम आभा, क्योंकि स्वर्णिम शरीर है ना संयोग में, आपकी स्वर्णिम आभा वाले शरीर के संयोग में जहां ये ऊंचा अशोक वृक्ष, उच्चई तरु है ना, क्या है, उच्चई अशोक तरु मुन संस्कृत मुन्मयूखम आभाति रूप ममलम भवतो नितांतम। आज तो एक ही श्लोक में नहीं हो पाएगा टाइम। हाँ, उच्चई, ऊपर, ऊंचा ऊंचा, अशोक तरु छोटा मोटा नहीं है, बहुत ऊंचा है ये अशोक वृक्ष।